हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फोर्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस के बारे में आज देखने वाले हैं। सिलेबस पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि सिलेबस हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन पैदा करता है कि वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो पॉलिटिकल साइंस में कोर 8, कोर 9 और कोर 10 पढ़ना है। और अगर आप सेक में अदर सब्जेक्ट चूज किए होंगे तो वो भी पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कोर 8 में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटीज, ठीक है। ये कोर्स कंटेंट है, आपको अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटी पढ़ना है इसमें कोर 8 में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा और आयाम। ये हमारा चैप्टर है, इसको पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अवधारणा और आयाम, इसके बारे में। जैसे कि आपको यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, यानी आपका जो चैप्टर है उसी से रिलेटिव क्वेश्चन रहता है। जैसे पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति क्या है, उसका उल्लेख करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा के बारे में विवेचना कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आयाम क्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला टॉपिक हमको पढ़ना है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जिसमें आदर्शवादी सिद्धांत और यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है टॉपिक राष्ट्रीय भक्ति और राष्ट्रीय हित, नेशनल पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट। इनके बारे में आपको डीपली अध्ययन करना है। अगला है भक्ति संतुलन का सिद्धांत। जो भक्ति को संतुलन करने का जो सिद्धांत है उस टॉपिक को आपको कवर करना है। नेक्स्ट है सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत, ठीक है। थ्योरी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, यानी सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला नेक्स्ट टॉपिक है शास्त्रों की होड़ और निरस्त्रीकरण, ठीक है। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ शास्त्रों होगा, ठीक है। शास्त्रों की होड़ और निरस्त्रीकरण, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में हमें पढ़ना है संयुक्त राष्ट्र, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र लक्ष्य, उद्देश्य और उपलब्धियाँ। जो यूनाइटेड नेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और उसका जो लक्ष्य था, उद्देश्य था और उपलब्धियाँ जो थी वो आपको कवर करना है। अगला है हमारा जिनमें हमको पढ़ना है कोर 9, पॉलिटिकल साइंस का ही सिलेबस है इनमें। जो हमको पढ़ना है कोर 9, तो कोर 9 में मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिक्स थॉट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला है मेकियावेली योगदान। जो मेकियावेली योगदान है उसका अध्ययन करना है। और नेक्स्ट है हॉब्स। जो हॉब्स है उसकी संप्रभुता और सामाजिक समझौता। जो हॉब्स एक है व्यक्ति, उनका संप्रभुता और सामाजिक समझौता के बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है लॉक, प्रतिनिधि सरकार और सामाजिक समझौता। जो लॉक है उसका प्रतिनिधि सरकार और समझौता के बारे में, सामाजिक जो समझौता है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। ये नाम आपको सुनने में अजूबा लगता होगा, मतलब ये आप नाम नहीं सुने होंगे, क्योंकि ये वेस्टर्न का है, पश्चिमी पॉलिटिकल है, ठीक है। मॉडर्न मतलब आधुनिक पश्चिमीकरण का थॉट है, उसका पॉलिटिकल के बारे में है। इसीलिए ये व्यक्तियों का नाम आप नहीं सुने होंगे, इसीलिए थोड़ा आपको डाउट लगता होगा कि ये क्या क्या पढ़ रहे हैं। अगला है रूसो, सामान्य हित और सामाजिक समझौता। जो रूस है या रूसो है उनका सामाजिक मतलब सामाजिक समझौता और सामान्य हित के बारे में जो उन्होंने बात की है उसके बारे में। अगला है बेंथम उपयोगितावाद। जो बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद है उसके बारे में आपको विस्तार से आपको अध्ययन करना है। अगला है जे.एस. मिल स्वतंत्रता का, मतलब जे.एस. मिल जो है उसका स्वतंत्रता और उपयोगितावाद के बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला है टी.एच. ग्रीन राज्य का सिद्धांत और योगदान। जो टी.एच. ग्रीन का जो राज्य और सिद्धांत है और उसके बारे में आपको योगदान के बारे में चर्चा करनी है। तो इस तरह से हमारा जो कोर 9 है उसका भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है कोर 10। तो कोर 10 में आपको पढ़ना है पॉलिटिकल सोशोलॉजी। जो पॉलिटिकल का सोशोलॉजी है उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो पहला टॉपिक है राजनीतिक समाज शास्त्र, प्रकृति और क्षेत्र। जो राजनीतिक समाज शास्त्र का प्रकृति है, ठीक है, और उसका जो क्षेत्र है
उसके बारे में चर्चा करना है। नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर क्या है, उसके बारे में आपको विस्तार से अध्ययन करना है, उसके बारे में आपको जानना है, उसके बारे में आपको परखना है कि पॉलिटिकल कल्चर क्या है, राजनीतिक की संस्कृति क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण यानी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। नेक्स्ट है राजनीतिक सहभागिता, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हम कह सकते हैं कि राजनीतिक के बारे में ही आपको उसकी सहभागिता क्या है, उसकी सामाजिकरण क्या है, उसकी संस्कृति क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके क्षेत्र क्या है, तो वो सब राजनीतिक से ही रिलेटिव है। ठीक है, अगला है राजनीतिक संचार, जो राजनीतिक संचार है उसके बारे में आपको पढ़ना है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल का जो कम्युनिकेशन वो कितना तक फैला हुआ है, किस तरह से उसका काम करता है, उसका संचार किस तरह से मतलब चलता है, उसके बारे में। फिर है कि पॉलिटिकल अभिजन, पॉलिटिकल अभिजन के बारे में पढ़ना है। इस तरह से हमारा जो टॉपिक है वो। फिर है पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, यानी राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण, कि राजनीतिक विकास किस तरह से होता है और उसका आधुनिकीकरण किस तरह से होता है, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना है और उसके बारे में जानना है कि राजनीतिक विकास जो है, कहते हैं विकास, वो राजनीतिक विकास कैसे होती है, और साथ ही राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी मॉडर्न किस प्रकार से होता है। हर राजनीतिक में कुछ न कुछ मॉडर्न होते रहता है, तभी वो राजनीतिक दल या राजनीतिक कह सकते हैं कि वो ग्रो करता है। तो नेक्स्ट है कि हमारा जो पेपर 4 है, जिनमें 4 सेमेस्टर में ही हमको पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस का, अगर जनरल इलेक्टिव का 4 है उनमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ही पढ़ना है, जिनमें आपका सारा जो फर्स्ट में बताया कोर 8 में उसी से रिलेटिव सारा है, उसी को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट और बताते हैं जो पॉलिटिकल साइंस का सेक 2, पॉलिटिकल साइंस का सेक 2 अगर आप रखे होंगे अपना सब्जेक्ट में तो आपको पढ़ना है कोर्स कंटेंट स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। ठीक है, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला है एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उसके बाद दूसरा है लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो लाइफ स्किल है उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट थर्ड है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। और फोर्थ है लीगल एड एंड अवेयरनेस, जो लीगल एड है एंड अवेयरनेस के बारे में आपको पढ़ना है। अगला है इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड डाइवर्सिटी, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर एंड डाइवर्सिटी के बारे में। अगला है साइंस एंड लाइफ के बारे में, यानी विज्ञान और जीवन के बारे में। अगला है बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो बैंकिंग से रिलेटिव फाइनेंस है उसके बारे में। और नेक्स्ट है बिल्डिंग मैथमेटिकल एबिलिटी, जो बिल्डिंग मैथमेटिकल एबिलिटी है उसके बारे में चर्चा करना है यानी पढ़ना है। और नेक्स्ट है कैपिटल एंड स्टॉक मार्केट, जो कैपिटल और स्टॉक मार्केट है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करना है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।